मैं हूँ श्वेता। एमपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो रिश्ता दिल से में। रिश्ता दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, रिश्ता दिल से निभाया जाता है। तो ऐसे ही आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कपल से बात करेंगे, शिवी एंड रूपाली शर्मा जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू। तो आप बताएं, आप लोगों की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज फिर कम लव कह सकते हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 2 साल हो गए। 2 साल। एनिवर्सरी डेट बताइए आपकी। 9 दिसंबर 2020 9 दिसंबर 2020। कैसा था मैम, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था जब आप सर से मिले थे फर्स्ट टाइम? इम्प्रेशन बहुत अच्छा था, काफ़ी डिसेंट था। इन्होंने मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली से बात की, मेरी मॉम को बहुत रिस्पेक्ट की, डैड को, मेरे ब्रदर को। तो इट वाज रियली अमेजिंग। सर आप बताइए, मैम के लिए आपकी क्या फर्स्ट कैसी फीलिंग थी? कब आपको लगा कि शी इज़ ओनली फॉर मी? जब हम लोग मतलब मिले पहली बार तो अच्छा, मतलब एक काइंड ऑफ अ फ्रेंड की फीलिंग आई। तो मैं लाइक आई बिलीव, मतलब आई एम अ वेरी मच फ्रेंडशिप काइंड ऑफ अ पर्सन। तो अच्छे हम लोग दोस्त बने, बातें होने लगी। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा एक मतलब ऐसा फील आया कि मतलब ये हम लोग साथ में हैंड इन हैंड चल सकते हैं लाइफ में। जब हम लोग फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मिले थे तभी मेरे को ये फीलिंग आई, और फिर वो धीरे धीरे करके और स्ट्रॉन्ग होती गई। बट सब कुछ बहुत नेचुरल था, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ कोई कोशिश कर रहा है उस चीज़ को चलाने की। मतलब वो कहते हैं ना कि एक गाड़ी को चलाने की कोई कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं, अपने आप हैंड इन हैंड होता गया और आगे बढ़ गई चीज़ें, और कब हो गई पता भी नहीं चला। मैम आप बताइए, जब आप सर को आपने फर्स्ट टाइम देखा था तो आपको क्या लगा कि मतलब जैसे जो फील होता है? मुझे अच्छा लगा, मतलब हिज प्रेजेंटेशन वाज गुड। आई लाइक्ड हिज ड्रेसिंग सेंस, इट वाज नाइस द वे ही इज़ वेयरिंग इट राइट नाउ। मतलब आई लाइक्ड हिम इन ब्लेजर्स एंड ऑल द प्रेजेंटेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा था काफ़ी, मतलब बात करने में काफ़ी अच्छा रहा। हम लोगों ने पहले तो फैमिली के साथ ही बात की, फिर हमने जब बाद में बात करी तो ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव अबाउट माई प्रोफेशन एंड ही वॉज सेइंग कि जो मुझे करना है अपनी लाइफ में मैं कर सकती हूँ, किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। और एंड येस, इट वाज रियली ट्रूथ, इट वाज अ रियल ट्रूथ कि अभी भी ही इज़ वेरी सपोर्टिव। वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई एम लाइक इन फॉर इट। सर आप बताइए, मैम को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा मतलब किस चीज़ में, जिन खाने में या कुछ भी। मैम को वैसे सबसे ज़्यादा तो ड्रेसिंग, मतलब शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर ड्रेसिंग। और उनका पर्सनली एक इंटरेस्ट है, उनका खुद मेकअप में शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड, कि मतलब एज एन मेकअप करने में नहीं, बट करने में तो है ही, बट इट्स लाइक एन आर्ट जिसमें वो उसको बहुत इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी में, कि मतलब डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना, अलग अलग तरीके से करना, तो वो काफ़ी पसंद है। आप बताइए, सर ने आपको फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया था? मेकअप। यस। आपने? मतलब इन्होंने मुझे क्या दिया था, आई थिंक शी गेव मी अ स्टोल, मतलब वो और परफ्यूम नहीं, पेन दिया था, पेन सेट। आप लोग जैसे अपनी फैमिली में हैं, तो उनको आप कितना क्या एक दूसरे को, मदर फादर को लेके कितना सपोर्ट करते हैं सर आपको? दैट इज़ इनक्रेडिबल, क्योंकि जब मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी तो शिवी वॉज देयर। और हमें नहीं लगता जिस टफ टाइम में हम लोग थे, अगर शिवी नहीं होते तो वो टाइम हम शायद पास नहीं कर पाते। और सर आप बताइए, मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपकी मदर को लेके शिवी, ये रूपाली जी की? बहुत अच्छी है, मतलब ये हो जाता है कि मैं और पापा जब हम लोग बाहर होते हैं तो वी डोंट, हम टेंशन फ्री होते हैं घर से बिल्कुल। मतलब इन लोगों ने आपस में और सारे घर को इस तरह से मैनेज करके रखा है चीज़ों को। हालांकि ये लोग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं साथ में, मतलब कहीं जैसे मैं नहीं, पापा कहीं नहीं जा पा रहे, मैं भी नहीं जा पा रहा,
तो मम्मी और रूपाली ये लोग चले जाते हैं, लोगों से मिलना, मतलब इक्वली इन्वॉल्व हैं ये लोग भी पॉलिटिकली। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपकी मदर इन लॉ की बर्थडे डेट क्या है? मदर इन लॉ की 14 नवंबर, राइट, 14 नवंबर। आपसे भी पूछती हूँ, आपके फादर इन लॉ की बताइए। आई थिंक एक्चुअली सभी को पता होगा कि उनका बर्थडे कब आता है, दैट्स 20th अक्टूबर। तो हम पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं 5 दिन पहले से, तो इट्स लाइक पूरा वीक ही वो होता है। अच्छा, आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी है? ये तो आप बताओ। आप बताओ। आप दोनों केमिस्ट्री अच्छी है, मतलब मे भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स पे हम लोगों की सोच अलग अलग होती है कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना, मैं कहती हूँ उसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, पर उसको थोड़ा और टाइम देके डिस्कशन करके हम एंड अप एक ही डिसीजन पे होते हैं। तो आई थिंक दैट्स हाउ मैरिजेस वर्क। मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब चीज़ों में प्लस माइनसेस होते हैं, बट आई थिंक उसको डिस्कस करके चीज़ें एक पेज पर हो सकती हैं और होती हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आप लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं? होती है। ऐसा कौन सा रिलेशन है, मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं करूँगा, मदर फादर, मतलब बाप बेटे की भी लड़ाई होती है, माँ बेटे की भी लड़ाई होती है, भाई भाई की भी होती है, तो वो तो मतलब इट्स अ हेल्दी थिंग इन अ रिलेशनशिप। खत्म अच्छी चीज़ों के लिए होती है, एक दूसरे के लिए होती है। खत्म कौन करता है? दोनों ही करते हैं, मतलब कभी मैं कभी ये, ऐसा। सॉरी कौन बोलता है पहले? सॉरी मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि देयर इज नो पैटर्न कि यही बोलेंगे या वही बोलेंगे, हमने बहुत बराबर रखा है एक दूसरे को कि कभी मैं भी बोलता हूँ, ये भी बोलती है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब वो ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने जैसे दोपहर में किसी बात पे हुई, तो शाम में जब हम लोग या थोड़ी देर बाद जब मिलते हैं तो चीज़ें वैसे ही रिज्यूम हो जाती हैं जैसे नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो मतलब वी काइंड ऑफ फॉरगेट थिंग्स, टॉपिक ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। तो सॉरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही नहीं बोलते भी हैं, फिर उस समय नहीं बोलते, बाद में रियलाइज़ होता है, तो देन जिसको भी होता है तो वो एक पर्सन दूसरे को बोलता है कि यार आई एम सॉरी, मैंने उस टाइम पे ऐसा रिएक्ट कर दिया, तो वो अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। आप बताओ पहले कौन सॉरी बोलता है? इट्स अ ट्रूथ वैसे जो इन्होंने बोला है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे अगर गलती मेरी भी रहती है तो मामला शांत करने के लिए शिवी थोड़ा सा वो कर जाता है, बड़प्पन दिखा देते हैं। तो सर हमेशा सॉरी बोलते हैं पहले। शिवी सर हमेशा नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा शिवी जी, आपके शायद रिसॉर्ट भी हैं गोवा में? रिजॉर्ट नहीं है, एक हॉस्टल है मेरे फ्रेंड का, तो मतलब मैं भी हूँ साथ में उसमें, बट इट्स अ वेरी स्मॉल वेंचर। बहुत पहले हमने 2015 में चालू किया था, तो चलते चलते चल रहा है, मतलब इट्स गोइंग ऑन, इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल, छोटा सा वो है। ओके, रिसॉर्ट्स नहीं है। अच्छा आप बताइए सर, कितने टाइम में आपको घुमाने ले जाते हैं? बहुत टफ होता है घूमने निकलना, मतलब बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो हमारे रोज़ के कार्यक्रम होते हैं और जिसमें पापा के साथ हम भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व्ड हैं, और हमें बहुत अच्छा भी लगता है उनका साथ देना। जितने लोग हमारे घर आपने देखा ही होगा, इट इज़ ऑलवेज ओपन, 12-1-2 बजे रात तक भी यहाँ पर लोग बाहर बैठे रहते हैं। तो बहुत सोचना पड़ता है अगर हमको कहीं घूमने जाना है तो, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ थिंग। जैसे अभी 19th को हम लोग एक प्रोग्राम करवा रहे हैं अभी लिप्सा पंडा का, तो शी इज़ कमिंग ओवर हियर। और इससे पहले हमने अंगूरी भाभी को बुलाया था, भाभी जी घर पर हैं, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बसंत पंचमी पे हमने बच्चों को किताबें बंटवाई, भजन मंडली प्रतियोगिताएं करवाई, तो वो हम दोनों मैनेज करते हैं। तो अगर हम चले जाते हैं बीच में तो वो फ्लो एक टूट जाता है और बहुत सारे इवेंट्स हमारे डिले हो जाते हैं, तो ऐसा बहुत कम हो पाता है कि हम लोग कहीं बहुत घूमने जा रहे हैं समथिंग। तो आप कहीं जाते ही नहीं हो? मतलब जाते हैं, जैसे अभी हम लास्ट गए थे आई गेस नवंबर में, हाँ नवंबर में गए थे। आप लोगों के कोई अच्छे पर्सनल मोमेंट, ऐसे मोमेंट बताइए कि जो बिल्कुल यादगार मोमेंट है आप दोनों के एक साथ। यादगार तो आई गेस बहुत सारे हैं कोई बहुत अच्छा बता दीजिए। शिवीज़ बर्थडे, जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद जो पहला बर्थडे शिवी का था वो काफ़ी मेरे लिए यादगार था, बिकॉज़ इट वाज अमेजिंग। हमारी फैमिलीज़ वर टुगेदर एंड
काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, तो आई गेस हाँ बहुत अच्छा रहा। सर आप बताइए कोई अच्छा सा यादगार मोमेंट। अच्छा सर, वैसे सही इनमें बहुत सारे हैं। कोई भी बता अ, यादगार यार बहुत सारे हैं, मतलब मैं आई नीड टू फिगर इट आउट कि कौन सा हाँ एग्जैक्टली। तो कुछ तो होगा। नहीं तो जैसे हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो वी वेंट फॉर अ वॉक बाहर, और वो वॉक पे जो हम लोगों ने जो बातें करी, जो हम फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ, सिर्फ हम दोनों थे, पर घर वाले सब साथ में थे, वो काफ़ी अच्छा था। और मतलब दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट मेरे लिए। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, और ये थे हमारे बहुत ही अमेजिंग कपल शिबी और रूपाली शर्मा जी। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप लाइव रहिए, MP लाइव में मिलते रहिए। नमस्कार, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा।